Hello friends, welcome to my new video and my channel name is Maths by अनुराग सिंह। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, इसमें हम परसेंटेज में कुछ कमीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आज उस कमीशन बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे ईजीएस्ट वे से सॉल्व कर सकते हैं, उनकी क्या ट्रिक रहेंगे, आज हम ये जानेंगे। सबसे पहले समझिए, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझिए, सुनिएगा। A salesman is allowed 16% commission on the total sale made by him and a bonus of 3% on the sale over 18,500. If the total earning of a salesman is 15,595. देखिए मैं इसको लिख के बताता हूँ। तब एक सेल्समैन है, उस सेलमैन ने टोटल प्रॉफिट जो कमाया है वो 15,595 रुपये की टोटल अर्निंग है उसकी। ये क्या है उसकी? ये अर्निंग है, उसने इतना रुपए कमाया, ये उसकी अर्निंग है, इतने रुपए कमाया। अब कंडीशन क्या थी? कंडीशन देखिए, कंडीशन कंपनी ने रखी थी, अगर उसने सेल, ये सेल है टोटल मान लीजिए, अगर उसने सेल करी 18,500, अगर इससे कम करी और 18,500 ज़्यादा करी इससे, अगर उसने सेल 18,500 से ज़्यादा करी तो उसे 3% बोनस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? यहाँ पर उसे 3% एक्स्ट्रा पैसा बोनस पे किया जाएगा 18,500 के ऊपर की सेल पर। और अगर टोटल सेल पर उसे कितना परसेंट कमीशन है? टोटल सेल पर 16% कमीशन है। ये उसका कमीशन उसको मिलेगा, जितना भी सेल होगा उसका 16% उसको मिलना है। अगर उसकी सेलिंग 18,500 से ऊपर होगी तो उसे 3% बोनस एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो निकालना है आपको कि उसने टोटल कितना सेल किया होगा कि उसकी टोटल अर्निंग बन गई है 15,595 रुपये बन गई है। आपको ये पता करना है। अब बस सोचिए एक चीज़, उसने ये पैसा अर्न किया है, कंडीशन पता है आपको, इस पे एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है 18,500 के ऊपर। अब बस एक चीज़ समझिए इसे जल्दी निकालने के लिए, कि मान लेते हैं ये 3% हमें 18,500 से एक्स्ट्रा बेचने पर दिया जा रहा है। अगर ये 3% हमें पहले भी दिया जाए तो मेरी अर्निंग बढ़ जानी चाहिए भाई, इस पे तो मिला नहीं होगा। ये 3% जो बाद वाले पे एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ये इधर भी दिया जाए हमें तो मेरी अर्निंग थोड़ा बढ़ जाएगी। वही पता करिए कितने रुपये बढ़ जाएगी। देखिए, इस पर भी अगर मुझे 3% कमीशन दिया जाए तो मुझे 16 तो टोटल पे मिल ही रहा है और 3 इस पर भी मिल गया तो मेरे टोटल पे 19% बन जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे कि अगर मुझे 18,500 रुपये पर भी कमीशन मिल जाए, इस पर भी 3% कमीशन दिया जाए, तो परसेंटेज हटेगा, 100 आ गया, 2 कट गए, 5 ये 15, 25, 5। अगर इस पर भी 3% मुझे कमीशन मिल जाए 18,500 रुपये पर तो मेरी टोटल इतने रुपये और बढ़ के मिलेगा, मुझे मिलेगा तो 555 रुपये और बढ़ जाएगा। अगर 555 बढ़ गया तो मेरी अर्निंग कितनी हो जाएगी? 10, 5, 1, 6, 1, तो 16,150 रुपये मेरी अर्निंग हो जाएगी। अगर इस पर भी मुझे कमीशन मिलता तो हम मान लेते हैं कि मुझे इस पर भी कमीशन मिला और मेरी नई सैलरी, मेरी नई अर्निंग ये है। तो ये जो अर्निंग है टोटल 100% की सेल पर 19% हिस्सा है, 16% तो पूरे पे कमीशन है और ये 3% एक्स्ट्रा हमने पूरे पे बोनस ले लिया, तो ये टोटल पैसा इतना हो गया है। तो देखिए, अब अगर मानिए कंपनी 100% सेल की है, 100%, तो उसमें 19% क्या हो जाएगा? कमीशन। ये 19% कैसे बना है? 16% पूरे पर प्लस 3% पूरे पे बोनस, तो टोटल 19%। जबकि 81% क्या दिया? कंपनी को वापस कर दिया गया होगा, ये है। अब यही 19% की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी है। आपको टोटल सेल निकालनी है, टोटल सेल का मतलब 100% निकालना है, समझिएगा। 19% रिप्रेजेंट कर रहा है इतने को, तो 19 से डिवाइड करते हैं इसको, 19 8 ज़ा 152, 95, 850 टाइम्स है, 850 गुना है, तो ये भी 100% भी 850 गुना हो जाएगा। तो टोटल जो उसने सेल की होगी कितने की? 85,000 की उसकी टोटल सेल होगी, यही आंसर है। समझिए क्या किया हमने। बोला गया था
कंपनी ने एक कंडीशन रखी कि अगर सेल्समैन 18,500 के ऊपर की सेल करता है उसे तो 3% उसे एक्स्ट्रा बोनस प्रोवाइड किया जाएगा। ये क्या है? बोनस दिया जाएगा। अब आपको नहीं बताया गया कि कितने रुपए की उसने सेल करी, हमें नहीं पता कितने की सेल करी। मैं इन्हें क्या माना कि ये जो 18,500 के ऊपर तुम 3% दे रहे हो, ये पहले भी अगर हमको दे दो तो मेरी जो इनकम पहले थी उसमें कुछ रुपए बढ़ जाएंगे। कितने रुपए मैंने निकाला? 18,500 का 3%, 555 रुपये मुझे और मिलेगा। तो 555 रुपये मैंने जोड़ लिया, क्या कर लिया? ऐड कर लिया। तो टोटल 16,150 रुपये मेरी सैलरी अगर हो जाएगी, मुझे इस पर भी बोनस दे दिया जाए। 16% तो कमीशन इसमें इन्वॉल्व है ही है, प्लस 3% एक्स्ट्रा भी मिल गया है। तो टोटल सेल पर मुझे 19% कमीशन मिल गया। अगर मैं इस पर भी मान लूँ तो 19% कमीशन होने के बाद मुझे पैसा कितना मिला है? 16,150 रुपये। तो आपको टोटल सेल निकालना है। टोटल सेल कितनी होगी? 85,000 रुपये निकला। ये समझ गए होंगे। तो ये सबसे पहला टाइप है, इसको टाइप 1 डाल लीजिए। ये टाइप 1 है। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी टाइप पे एक मैं अपने आप क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको करिएगा, ठीक है? ये मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग समझ पाएंगे। तो आप लोगों को करना है क्या इसमें कि जिस पे कमीशन नहीं दिया जा रहा है उस पे भी कमीशन ले लेना है, और जितना पैसा बच रहा है, एक्स्ट्रा निकल रहा है, वो पैसा हम टोटल सैलरी पे जोड़ लेंगे उसके। तो ये हो जाएगा टोटल। और टोटल कमीशन अब कितना हो गया? 16%। तो पूरे पे 3% एक्स्ट्रा, तो टोटल 19%। 19% की वैल्यू ये पता है आपको, 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मैं हटा रहा हूँ अब। ठीक है, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन दूसरा पढ़ता हूँ। एक कंपनी है जो 8.5% कमीशन देती है सेल्समैन को 15,000 रुपये तक सेल पर, और 15,000 के ऊपर की सेल पर 2.5% एक्स्ट्रा कमीशन देती है। मतलब एक्स्ट्रा क्या? बोनस देती है। तो टोटल सेल्समैन की जो अर्निंग है वो 43,625 है। लिखिए, देखो मैं क्वेश्चन देखता हूँ। ये टोटल सेल है मान लो। तो क्या किया गया कि अगर 15,000 से कम की सेल है, एक ही है, और एक 15,000 से एक्स्ट्रा सेल है। कहा गया कि 15,000 से पूरे सेल पर, पूरी जितनी भी सेल है इस पे 8.5% कमीशन दिया जाएगा। ये कमीशन, ये है कमीशन। ये कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर उसने 15,000 से ऊपर की सेल कर ली तो उसे 2.5% एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। ये कंडीशन रखी गई। 2.5% क्या दिया जाएगा? बोनस दिया जाएगा। अब उसने टोटल 43,000, टोटल उसकी 43,625 रुपये, ये उसने टोटल रुपए कमाया सेल करने के बाद। तो बताइए उसने टोटल कितने रुपए की सेल करी होगी? सेम पहला ही टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप में। अब इसको आप पहले ट्राई करिएगा, जो समझा। आपको क्या करना है कि 15, ये जो 2.5% बोनस दे रहे हो ये हमें इस रुपए पर भी दे दो, और जितना निकलेगा उतना हम जोड़ लेंगे, और जो वैल्यू होगी वो 8.5% प्लस 2.5% टोटल आ जाएगी। इसको आप ट्राई करिए। पहले ही आपने वीडियो देखा क्वेश्चन, तो आप इसको भी देखिए। अब देखो कुछ नहीं करना, ये 2.5% बोनस हमें इस पर भी दे देते काश। अगर इस पे मिलता तो मेरी सैलरी बढ़ जाती थोड़ा। कितनी बढ़ जाती? मैं निकाल लेता हूँ 15,000 का 2.5%, ये 2.5 परसेंटेज हटता है 100 आएगा, और ये 0 हटने का 100, 1000 हो गया। 3 जीरो कट गए। 15 × 5 = 75, 5 × 7 = 15, 2 = 30, 37। 375 रुपये मुझे ज़्यादा मिलता। तो ये पैसा जब ज़्यादा मिलेगा तो जोड़ लेते हैं, सैलरी मेरी बढ़ जाएगी। 375 रुपये ऐड कब कर लेते हैं? 10 10 10 4 4, तो टोटल 44,000 रुपये कितनी हो जाएगी? सैलरी हो जाएगी। समझ गए? अब देखिए ये 44,000 है क्या? ये 44,000 जो रुपये आया है, ये पूरे कमीशन पे 8.5% तो मिला ही होगा इसके अंदर, प्लस 2.5% पूरे पे हमने ले लिया है, क्योंकि इतने पे था तो इतने पे हमने ऑटोमेटिक निकाल लिया। तो पूरे पे 2.5% भी है और 8.5% तो पूरे पे था ही, तो टोटल 11% हो गया। तो 11% की वैल्यू क्या है? ये है। कितने टाइम्स है?
4000 टाइम्स है, तो टोटल सेल 100% होगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 4, 5, 3 और 5, 2 टिक। तो टोटल 4 लाख की क्या हो गई? सेल होगी। 4 लाख की उसने सेल करी होगी। समझ पाएंगे? तो ये पहला टाइप था, इजीएस्ट है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लीजिए। कुछ नहीं किया, जो आपको पहले सेल कंडीशन देगा कि इतने की सेल तक कोई बोनस नहीं, इसके ऊपर की सेल पर बोनस है, टोटल कमीशन इतने रुपए पे है। तो आप क्या करना है कि जो बोनस हमें एक्स्ट्रा पैसे पे दे रहे हो वो हमें पहले भी दे देते, तो मुझे इतना रुपए ज़्यादा मिलता। ये ज़्यादा मिलता तो मेरी सैलरी भी इतनी ज़्यादा बढ़ के मिलती, 375 रुपये मुझे सैलरी इतनी मिलती। ये जो सैलरी हुई 8.5% तो कमीशन है ये, प्लस 2.5% भी पूरे पर है, तो 8.5 और 2.5 11%। 11% रिप्रेजेंट कर रहा है 44,000 रुपये को। तो 100% टोटल सेल होगी, 100% रिप्रेजेंट करेगा 4 लाख रुपए को। तो 4 लाख रुपए ही क्या है? टोटल सेल है। अब आते हैं इसी में टाइप 2। टाइप 1 हमने देख लिया, अब टाइप 2 देखते हैं। ठीक है, देखिए टाइप 2। एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन से समझिएगा। एक कंपनी है जो 15% कमीशन देती है सेल्समैन को टोटल सेल पर, और 18,000 के ऊपर की सेल पर 2% कमीशन देती है। सेलमैन पूरा सेल करने के बाद, जो कंडीशन है पूरा सेल करने के बाद कंपनी में 75,060 रुपये डिपॉजिट कर देता है अपना कमीशन काटने के बाद, कि इतना रुपये बचा, इतना रुपये आप ले लीजिए, इतना रुपये जमा करता है। तो आपको पता करना है टोटल सेल कितनी होगी। देखिए कहानी क्या है। एक सेल्समैन 18,000, और इससे अबव 18,000 से, ये कब है? 18,000 से 18,000 तक की सेल, पूरे पे 15% कमीशन है। पूरे पर 15% कंपनी क्या दे रही? कमीशन दे रही है। और 18,000 से ऊपर की सेल पर 2% बोनस दिया जा रहा है। इस पर 2% बोनस एक्स्ट्रा है 18,000 से ज़्यादा की सेल पर। 75,060 रुपये कंपनी में डिपॉजिट किया है। अपना डिडक्ट, अपनी कमीशन काटने के बाद 75,060 रुपये क्या किया? वापस डिपॉजिट कर दिया है। वही टाइप देखिए, उसमें हमें उसका हमें पता था, उसमें क्या पता चलता था कि उसने कितने रुपए की सेल करी। इसमें बस एक स्टेप ज़्यादा है। इसमें इस बार हमें टोटल से उसमें दे रखा था उसकी जेब में कितना आया, इस बार ये नहीं दिया है, जेब से हटा दिया गया कि जेब में पता है कितना ही, कंपनी में इतना डिपॉजिट किया है। सेम उसी तरह करेंगे। पूरे पे 15% मुझे कमीशन मिल ही रहा है, इस पे मुझे क्या हो रहा है? इस पे 2% मिल रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मुझे कंपनी इस पर भी दे दे 2% कमीशन, क्या दे दे? 2% कमीशन इस पे भी दे दे, तो 2% कितना निकलेगा? 360 रुपये। मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 18,000 का 2%, ये 2 जीरो कट गए, 360 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलते। और अगर उसकी जेब में 360 रुपये और आते तो कंपनी में 360 रुपये कम जमा करेगा कि नहीं जमा करेगा? मान लीजिए इतना, अगर वो इस पे भी उस कंपनी कमीशन देती तो कंपनी को थोड़ा कम पैसा मिलता। कितने रुपए कम मिलता? 360 रुपये। तो 360 रुपये हटा देते हैं, ये कंपनी को कम होता है, कम हो जाती कंपनी की सैलरी। 00747, कंपनी को 74,700 रुपये ही वापस मिलते, क्योंकि ये सेल्समैन की जेब में चले जाएंगे एक्स्ट्रा पैसा। अब देखिए ये जो पैसा है कितना परसेंट है, बस ये चीज़ देखिएगा। पूरे पे 15 है प्लस पूरे पे 2% भी है, तो 17%। अगर टोटल सेल 100% है, मानिए ये टोटल सेल है, टोटल सेल है 100%, तो 100% में 15 प्लस 2 17%, 15 प्लस 2% कौन ले गया? सेल्समैन की हो गई। ये तो पूरे पे 15 मिल रहा है, 2 बोना पूरे पे ले लिया उसने, तो 17% उसके पास चला गया। तो कंपनी के पास कितना बचा? 83% कंपनी को मिला। यही 83% वाली वैल्यू तो ये है कि नहीं है? ये पैसा जो उसने कंपनी में डिपॉजिट किया है यही उसकी है। देखिए 83% जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इतने को। तो तुम्हें 100% वाली वैल्यू निकालनी है। 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखिए डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स से? 9 टाइम्स।
900 गुना। देखिए 3 से 7 लाया जा सकता है, तो ये इसी के 9 गुना लग रहा है। 9 से ही मल्टीप्लाई करके 7 आ सकता है, तो 900 टाइम्स है, तो 100 गुना वाली वैल्यू 90,000। तो उसने कितने की सेल करी है? 90,000 रुपए की सेल करी होगी। आप समझ पाएंगे। ये दूसरा टाइप आएगा, टाइप 2 है ये। इसमें कुछ नहीं होगा, जैसे उसमें भाई उसमें देता था क्वेश्चन, क्या देता था कि सेल्समैन की जेब में इतने रुपए, तो मैं जो पैसा जिस पे बोनस नहीं दे रहा था उस पर भी बोनस लेके सेल्समैन को बढ़ा दे रहा था पैसा, कि सेल्समैन की जेब में इतना आ जाएगा। लेकिन इस बार ये कि कंपनी में इतना जमा किया है, तो भाई फिर वही काम किया, फिर हमने बोनस जिस पे नहीं दे रहे उस पर बोनस दे दो मुझे। अगर बोनस मिलेगा तो कंपनी में मैं कम पैसा जमा कर पाऊंगा, इस वजह से मैंने 360 सब्ट्रैक्ट कर दिए, भाई मेरी जेब में आ गए, तो मैं कंपनी में कम जमा करूँ। जब कंपनी में कम जमा करूंगा तो 83% पूरे पे 15 और पूरे पे 2, तो टोटल 17 मुझे पूरे पे मिल गई। 83% जो कंपनी पे डिपॉजिट किया वही 74700 है, तो 100% ये क्या टोटल सेल, इतने रुपए की हमने टोटल सेल करी होगी। आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब ये मैं हटा रहा हूं। अब टाइप 2 में ही एक क्वेश्चन और करिए सेम इसी तरह का। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंपनी 17% कमीशन देती है 12,000 पूरी सेल पर, और अगर ठीक है, एंड 22% कमीशन ओवर सेल्स 12,000। अगर 12,000 से ज्यादा की सेल करी तो 22% कमीशन है। एक सेल्समैन टोटल सेल करने के बाद अपना पैसा डिडक्ट भी कर लेता है, उसके बाद कंपनी में 47,400 रुपये वापस डिपॉजिट करता है, तो आपको निकालना है कितने की सेल होगी। देखिए 12,000, क्या कहा गया कि अगर 12,000 से कम की सेल हुई, और एक कंडीशन है 12,000 से एक्स्ट्रा की सेल, 12,000 से पूरी सेल 17% कमीशन उससे कहा गया 12,000 की सेल पर, तो 17% कमीशन यहाँ पर है, और जो 12,000 से ऊपर का तो उस पर 22% कमीशन बोला गया है। ये बोला गया है अपना पैसा काटने के बाद वो वापस कंपनी में 47,400 रुपये डिपॉजिट करता है। ये पैसा वो वापस डिपॉजिट करता है कंपनी में, अपनी जेब में नहीं, कंपनी में जाके जमा कर देता है। इसमें अपना कमीशन उसने काट लिया है। अब देखिए कुछ है नहीं, 17% मुझे यहाँ मिल रहा है, 22 मुझे यहाँ मिल रहा है, 5 मुझे, मैं ये मान सकता हूँ ना कि पूरे पे अगर मुझे 17 मिलता, पूरे पे कितना मिलता 17%, और मैं एक बोल सकता हूँ कि 12,000 पे जो 12,000 से ज़्यादा है इस पर मुझे 5% कमीशन देता, क्योंकि 22 यहाँ पे 22 मिल रहा है, मतलब 17 तो मिल ही रहा है, प्लस 5 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये बोला गया 5% कमीशन यहाँ पे मिल रहा होगा। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे बोला जा सकता है कि पूरी सेल पर 17% कमीशन प्लस 12,000 से अधिक के सेल पर 5% एक्स्ट्रा बोनस, क्या दिया जा रहा है, बोनस, मान लिया हमने बोनस। अब बस वही क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि यहाँ पर भी तुम हमें 5% कंपनी देती, 12,000 का 5% जो मुझे पैसा मिलता, मान लिया 5% मुझे कंपनी यहाँ पे भी देती, तो 600 रुपये आता है। कितना था 600 रुपये। 600 रुपये मुझे ज़्यादा मिलते, कंपनी में मैं कम डिपॉजिट करता। ये कंपनी का है तो कंपनी के पैसे जो मैंने डिपॉजिट किए उसे 600 रुपये में कम कर दूंगा, 0, 0, 8, 6 और 4, ये पैसा मैं कंपनी में डिपॉजिट कर पाता। ये क्योंकि सेल्समैन की जेब में चलेगा इतना पैसा एक्स्ट्रा, और ये टोटल सेल का है कितना 22% है, 17 पे पूरा है और 5 भी पूरे पे हमने ले लिया है, तो टोटल 100% की सेल पर, ये 100% सेल है तो 22% कमीशन हो गया पूरे पे, और 22 डिडक्ट करने के बाद 78% हमने डिपॉजिट कर दिया। 78% ही ये वाली वैल्यू दे रखी है, क्योंकि यही कंपनी में पैसा डिपॉजिट किया है 46,800 रुपये, ये पैसा है। अब आपको 100% की सेल निकालनी है कि सेल कितने की होगी, तो डिवाइड करते हैं कितने टाइम से, 8, देखिए 8 से 8 लाना है तो 6 × 48 होता है, तो 600 टाइम्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60,000। तो टोटल सेल कितने की करी है 60,000 रुपये की सेल करी है, यही आंसर है। आप लोग समझ पाएंगे और मैं समझा पाया हूँगा। अब मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूँ, अब आते हैं टाइप 3 में।
टाइप 3 नोट करिए। टाइप 3 का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझिएगा। आज सेल्स एग्जीक्यूटिव, एक सेल्समैन 10.5% कमीशन, 10.2% कमीशन, सॉरी 10.2% कमीशन मिलता है उसको। 15,000 से अधिक की अगर बिक्री हो जाए तो 8.5% बोनस भी उसे दिया जाता है। यदि कुल बिक्री 15,000 रुपये से अधिक हो, कुल बिक्री 15,000 रुपये से अधिक हो तो उसकी कुल कमाई इतने रुपए है, तो उससे बोनस कितना मिला ये निकालना है आपको। देखिए कहानी क्या है कि 15,000 की सेल अगर करी एक, और दूसरी कंडीशन 15,000 से ज़्यादा की सेल करी, ये कम वाली सेल है, ये 15,000 से ज़्यादा की सेल करी। पूरी सेल पर 10.2% कमीशन है, पूरी सेल पर 10.2% कमीशन है पूरे सेल पर, और 15,000 से अगर तुमने ज़्यादा कर लिया तो 8.5% तुम्हें क्या मिल रहा है, ये बोनस भी दिया जा रहा है, ये आपको बोनस दिया जा रहा है। पूरे पे ये है, ये एक्स्ट्रा आपको इतने पे दिया रहा है। ये सब करने के बाद सेल्स ही गेट टोटल इतने रुपए अर्निंग, तो ये सब करने के बाद 3,180 रुपये उसको मिला है, टोटल अर्निंग है सेल्समैन की। ये क्या, अर्निंग ऑफ अ सेल्समैन। आपको फाइंड आउट क्या करना है, बोनस, उसको बोनस कितने रुपए मिला होगा ये बताइए। अब हमें टोटल सेल तो पता ही नहीं है ना कितने रुपए की है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें टाइप 3 को। कहानी बोली गई है कि एक व्यक्ति 15,000 तक की सेल पर अगर टोटल जितनी भी सेल करता है, हमें नहीं पता कितने रुपए सेल करता है, टोटल सेल पर उसे 10.2% कमीशन दिया जाता है, और अगर 15,000 से ज़्यादा की सेल कर लेता है तो 8.5% का बोनस भी दिया जाता है। टोटल वो इतनी अर्निंग कर लेता है, आखिरी में टोटल इतने रुपए कमा लेता है। आपको निकालना है उसको बोनस कितने रुपए इसमें मिला हुआ। तो समझिए भाई, पूरे पे 10.2% है तो इस पे भी 10.2 रहा होगा, इस पे भी 10.2, ये तो पता नहीं कितना होगा आगे, लेकिन इतने से इस पे तो 10.2 रहा होगा। अगर इस पे 10.2 बोनस मिला है, मतलब कि 15,000 से तो ज़्यादा ही की सेल होगी, तभी तो बोनस पूछेगा। अब देखिए इस पे 10.2% उसे कितना पैसा मिला होगा, 15,000 पर 10.2%, परसेंट पॉइंट हटा, एक जीरो बढ़ा, 3 से 3 खत्म, 15 दूनी 30 और 15 कम 15 30 रुपये उसे मिला होगा। टोटल क्या, 15 30, 1,530 रुपये उसको मिला होगा। यहाँ से उसकी अर्निंग हुई होगी 15,000 तक की सेल से। तो अगर हम टोटल अर्निंग में से ये अर्निंग हटा देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, तो बाकी बचा पैसा यहाँ से आया होगा उसको 15,000 से ऊपर पे। देखिए इस जगह से उसको कितना पैसा मिला होगा, 3,180 रुपये में से 15 30 हटा दीजिए, ये रुपए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो उसको कितना रुपए मिला, 0,561, 1,650 रुपये उसको इस जगह से 15,000 की ज़्यादा के सेल पे मिला होगा, ये 1,650 रुपये। आप समझिएगा बस एक चीज़, इस चीज़ का फंडा, यहाँ पर इसके अंदर 10.2% कमीशन है, ये कमीशन है उसका, ये है कमीशन उसका, और इसी के अंदर इसी 16,000 में साथ में बोनस भी है, और बोनस कितना है 8.5%। तो देखिए इनका रेशियो निकाल लेते हैं, काट लीजिए आप, 17 पचे 85 और 17 छंग 102, कट गया 6:5। अगर उसको कमीशन मिला होगा 6 रुपये तो बोनस इसके अंदर होगा 5 रुपये, तो टोटल अर्निंग कितने रुपए की होगी, यहाँ से 11 रुपये। 11 वाली वैल्यू टोटल अर्निंग इस वाले हिस्से से कितनी, इतनी है, तो कितने टाइम्स है, 11 से डिवाइड करते हैं, 1 जा 5 जा 0 जा 150 गुना है। तो 5 वाले तुम्हें बोनस निकालना है, ये तो है 15 पचे 75,
750 रुपये उसका क्या रहा होगा यहाँ से बोनस, और उसके यहाँ से कितना पैसा मिला है 900 रुपये उसको यहाँ से कमीशन। 15,000 के ऊपर की सेल पर 900 रुपये कमीशन है, 750 रुपये उसका बोनस है। टोटल 1,650 रुपये उसकी 15,000 के ऊपर की सेल से कमाई है, और 15,000 के नीचे से सेल से 1,530 रुपये कमाई थी। ये मिला दीजिए, टोटल 3,180 रुपये उसकी कमाई है। समझ पाएंगे हमने क्या किया, इस पर कुछ नहीं किया। देखिए समझिए, इतनी अर्निंग है तो हमने पता किया कि टोटल 15,000 पे भी तो 10.2% कमीशन इस पे भी तो होगा। इस पे कितने रुपए होगा, इतने रुपए होगा, हटा दिया, मतलब जो बचा रुपया है ये यहाँ से आया होगा। इसके अंदर कमीशन भी है, इसके अंदर बोनस भी है। कमीशन इतने परसेंट है, बोनस इतने परसेंट, रेशियो बनाया 6 रेशियो। अगर 6 रुपये कमीशन है तो 5 रुपये बोनस है, तो टोटल 11 रुपये की कमाई हुई। 11 वाली यहाँ से कमाई इतनी दे रखी है, 150 गुना है तो 150, 750 रुपये की आ गया तुम्हारा बोनस आ गया। ये इसका शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। इसी टाइप 3 पे एक क्वेश्चन मैं और बोलता हूं, आप उसको करिएगा। ये मैं हटा रहा हूं। आप लोग समझ पा रहे होंगे सारे क्वेश्चन, मैं इजी तरीके से ही समझा रहा हूं। क्या ट्रिक लग सकती है ये बता रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक सेल्समैन को 14% कमीशन टोटल सेल पर मिलेगा और 4.5% का बोनस मिलेगा 16,000 की ज़्यादा की सेल पर। वो टोटल 2,160 रुपये रिसीव करता है। इफ़ द बोनस ही रिसीव, बोनस उसको मिलता है 2,160 रुपये। टोटल अर्निंग उसकी कितनी हुई होगी, देखिए समझिए। क्वेश्चन में लिखता हूँ पहले, 16,000 तक की सेल पर, ये 16,000 है, और इससे ऊपर की सेल पर 16,000 के ऊपर की सेल पर कमीशन का क्या फंडा है, कमीशन है 14% पूरे पे कमीशन है, पूरे होल पर 14% कमीशन है, और जो 16,000 से ज़्यादा करेगा उस पर कमीशन है 4.5%। इसमें बोनस है 4.5% बोनस दिया जाएगा, और टोटल पे तो है ही है कमीशन। ये कमीशन है 14% पूरे पे जितने भी सेल करी होगी इसने, और ये एक्स्ट्रा बोनस क्या होता है, बोनस वाला पार्ट एक्स्ट्रा होता है। अब समझिए टोटल उसने कितने रुपए, उसने बोनस जो कमाया है, जो बोनस उसको मिला है, वो बोनस उसका रुपए है यहाँ पे दिए हुए 2,160 रुपये उसका बोनस है। आपको निकालनी है कि टोटल सेल्समैन की अर्निंग कैसे, अर्निंग ऑफ सेल्समैन आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए अर्निंग सेल्समैन की निकालनी है। देखो कितना, पूरे पे 14% कमीशन है, बोनस उसको मिला है 14%, तो इस पे मिलेगा बिना सोचे समझे। 16,000 पे पहले 14% कमीशन उसको मिलेगा, तो ये 2 जीरो कट गए, परसेंट 100 आया, ये कट गए 2 जीरो, 2,240 रुपये। ये रुपए उसको पहले कमीशन मिलेगा 15,000 से कम की कमाई, 15,000 तक की कमाई पर उसका कमीशन कितना होगा 2,240 रुपये कमीशन। अब बात रही इधर पे समझिए, पहला 14% तो कमीशन लेगा, प्लस 4.5% क्या है, बोनस है। ये दोनों में इन्वॉल्व, इसको मैं रेशियो निकाल लूँ क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये पॉइंट हटाइए, 140 बनाए, 5 की टेबल से 9 बार, 5 की टेबल से 28 बार, ये रेशियो आ गया। यही बोनस तुम्हें रियल में पता है कितना है, 2,160 रुपये बोनस पता है। देखिए कितने टाइम्स है, तो 9 से डिवाइड करते हैं, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 240 गुना है, तो 240 गुना यहाँ से निकला, और 28 यहाँ पे। अगर आपको टोटल देखो अर्निंग निकालनी है, तो अर्निंग में हम क्यों ये निकालें, हम टोटल 30, ये और ये मिला के पैसा एक साथ निकाल लेना, तो 9 और ये कितना मिला के हो गया 37। हम 37 वाली वैल्यू निकाल लेते हैं 240 गुना, और प्लस ये जो पैसा पहले कमीशन मिला है जोड़ देते हैं, तो 0, 37 4 जा 37 1 जा 78, 111, 148, 148 में 8, 14 क्या कैरी, 13 7 74, 74 74 78 और 88। ये कमीशन उसको आपको दिख रहा होगा, ये कमीशन, ये टोटल उसको यहाँ से मिला है, टोटल 37 बराबर हमने निकाला
तो ये उसको यहाँ से मिला है और इतना यहाँ से मिला होगा, तो टोटल उसकी अर्निंग ऐड कर देते हैं। टोटल अर्निंग हो गई इतने रुपए, 11,120 रुपये उसकी टोटल अर्निंग हो गई। यही क्या उसकी अर्निंग है। समझ पाएंगे आप लोग। देखिए आसान था, कोई टफ नहीं है। हमने 14.5% पूरे पे कमीशन है, तो हमने इस पे कमीशन ले लिया। इतना रुपए मुझे पहले चाहिए 16,000 से 16,000 तक की सेल पर। 16,000 से ज़्यादा की सेल पर 14% कमीशन प्लस 4.5% बोनस। रेशियो निकाला इनका 28 रुपये। अगर मुझे चाहिए कमीशन तो 9 रुपये मुझे बोनस। यहाँ पर मुझे बोनस रियल में दिया हुआ है 2,160 रुपये, तो 240 गुना है। तो टोटल पैसा यहाँ से इस 16,000 से ऊपर की सेल पर बोनस भी आएगा, ये आएगा, तो मिला दिया हमने 37 रुपये। 37 का 240 किया तो 8,880 रुपये यहाँ से आया, और 2,240 यहाँ पे। 8,880 और 2,240 मिलाकर 11,120 रुपये उसकी टोटल अर्निंग है सेल्समैन की। आप लोग समझ पाएंगे। अब ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। और अब आखिरी क्वेश्चन इसका और देख लीजिए, और ये कमीशन बेस्ड क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, खत्म होते हैं। अब आप किसी भी बुक से, कहीं से भी आपको कोई भी शीट हो किसी भी टीचर की, आप उससे ट्राई करिएगा। जो मैंने ट्रिक बताई, जैसे मैंने समझाया, आप भी इसी तरह सोचिए। देखिए वीडियो रोकिए और इसी तरह सोचिए कि किसको कौन इसको दे दिया जाए। इस तरह से सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे। और अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, बस एंड करता हूँ इस वीडियो का। देखिए A% कमीशन दिया जाता है 8,000 तक की सेल पर, और उससे 8,000 से ज़्यादा की सेल पर B% कमीशन दिया जाता है। जनवरी के महीने में टोटल 24,000 रुपये बनते हैं सेल्समैन के, अगर वो 15,000 तक की सेल करता है। और अगर 4,200 रुपये बनते हैं अगर वो 24,000 तक की सेल करता है। तो आपको B और B माइनस A निकालना है। देखिए समझिए, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन मैं पिन कर दूंगा, आप लोग देखिएगा। 15,000 तक की सेल करेगा, 15 की 8,000 है। 8,000 की सेल तक और 8,000 से ऊपर की सेल पर, ये ऊपर की है कम की है। 8,000 से कम तक की सेल पर A% कमीशन है। यहाँ पर आपको A% कमीशन दिया जा रहा है और इस पर आपको B% कमीशन निकालना है। आपको निकालना क्या है, B माइनस A निकालना है। ये आपको फाइंड आउट करना है। अब सुनिएगा, जनवरी का मंथ उसने टोटल सेल करा जनवरी के महीने में 15,000 रुपये की। अब 15,000 की टोटल सेल है जनवरी के महीने में, ये टोटल सेल है उसकी, और उसकी अर्निंग कितने रुपए हुई है, 2,400 रुपये उसने कमाया सब मिला के, ठीक है। और फिर दूसरे महीने फरवरी में 4,200 रुपये अर्न किया, और इस महीने उसने अर्निंग सेल करी 24,000 रुपये की। तो आपको निकालना है दोनों में क्या रेट में क्या डिफरेंस है, B माइनस A आपको पता करना है। देखिए अगर उसने 15,000 की सेल करी है, 15,000 की सेल करी तो 8,000 पहले सेल किया होगा जिस पे A% कमीशन लेगा, और बाद में 15 है तो 7,000 रुपये B% कमीशन इस पे मिला होगा, मिलेगा, ठीक। पहले केस में तो टोटल कितना कमा पाया, 2,400 रुपये कमा लिया उसने। फिर दूसरी कहानी है कि उसने 24,000, तो 8,000 रुपये की सेल पर एक A% प्लस 24,000 है तो 8,000 यहाँ हो गए तो 16,000 बचा। 16,000 की सेल करी होगी, B% पर प्रॉफिट लिया होगा, इस पर B% कमीशन लिया होगा। तो टोटल कितने रुपए, 4,200 रुपये कमाया है। तो अब एक चीज़ देखिएगा, ये कहानी है, हमने लिख लिया। उसने B% पे कितनी ज़्यादा सेल करी इस महीने, जनवरी से फरवरी तक, तो उसने 9,000 रुपये ज़्यादा सेल करी है। तो इस सेल पर उसको प्रॉफिट कितने रुपए बढ़ गया है, पहले मिल रहा था 2,400 रुपये, अब मिल रहा है 4,200 रुपये। तो देखिए प्रॉफिट कितने रुपए इंक्रीज हो गए, 42 में 24 हटा दिए, 16 तो 1,800 रुपये उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। 9,000 रुपये की सेल ज़्यादा होने पर प्रॉफिट कितना बढ़ गया, 1,800 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो देखिए 9,000 रुपये पर B% जो भी है, मुझे नहीं पता B कितना होगा, B% जो कमीशन है ये कितने रुपए के बराबर है, 1,800 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से B% हम लोग निकाल लेते हैं, 1,800 अपॉन 9,000 इंटू 100,
2 जीरो 2 जीरो, ये जीरो से कट गया, तो B% की वैल्यू कितनी आ गई, 20% निकल के आई बी वाली। ये बी जो उसको मिला 20% कमीशन दिया जा रहा है यहाँ पर। अब किसी भी चाहे इस केस से उठाइए चाहे इस केस से उठाइए, इस पर 20% कमीशन मिल रहा है, तो 20% इसका कितना निकलेगा, 1400 रुपये निकलेगा यहाँ से। अगर 2400 रुपये टोटल कमाई है जिसमें 1400 रुपये 7000 रुपये मिले हैं, तो इस पर A% पे कितना कमी इसका निकालना है, तो 1000 रुपये यहाँ से उसको मिला होगा। और इस 8000 पे 1000 रुपये कितना परसेंट है ये पता कर लीजिए, 1/8 इंटू 100, 12.5% है, 12.5% यहाँ से आया, तो आपको B माइनस ए निकालना है। B की वैल्यू आई 20% माइनस 12.5%, तो 7.5% क्या है, इनका डिफरेंस है दोनों की रेट में। यही आपको इस सवाल में पता करना था, यही आंसर है। फिर से समझिएगा, 8000 तक की सेल पर उसे A% कमीशन है, 8000 से ऊपर की सेल पर B% कमीशन है। उसने जनवरी के महीने में 15000 की सेल करी और 2400 रुपये अर्न किए। फरवरी के मंथ में 24000 की सेल करी और 4200 रुपये अर्न किए। तो 15000 की सेल पर पहले 8000 रुपये पर A% कमीशन और बाकी बचा 7000 रुपये पर B% कमीशन। दूसरे महीने फरवरी में 24000 की, तो 8000 की पर 1% और 16000 पर B% लिया, तो एक्स्ट्रा 9000 रुपये पर उसे एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट मिला है, 1800 रुपये का मिला है। तो हमने पता किया कि 9000 पर B%, यही B% पे मिल रहा था, तो B% 1800 रुपये आया, तो B% निकल के आया 20%, तो एक B यहाँ पर मिल रहा है उसको 20%, तो हमने एक चाहे इस केस से उठाइए, इसका 20% 1400 रुपये निकला, तो 1000 रुपये उसको यहाँ से मिला होगा, तभी 2400 रुपये उसका कमीशन आया होगा, तो 8000 का 1000 आया 12.5%, तो बस इन्हीं का डिफरेंस निकल गया। वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।